और मेरे भाई कैसे चल रहा है सब कुछ। तो यार आपके पास आपका पुराना लैपटॉप होगा जो कि हैंग होता होगा, और हमेशा हैंग नहीं होता होगा। जैसे आप कुछ दूसरा काम कर रहे हो, जैसे कि आपने इंटरनेट से कनेक्ट किया तो लैग हो गया, आपने कोई गेम चलाया तो लैग हो गया, और भाई रुला देता है, मतलब इतना लैग हो जाता है। तो सबसे पहले इंसान के दिमाग में दो ख्याल आते हैं। सबसे पहला ख्याल तो होता है कि भाई मैं इसको पूरा साफ कर दूं और एक नई विंडो डाल लूं। और ये बहुत बढ़िया थॉट है भाई, क्योंकि इससे सबसे पहले तो सारा कचरा निकल जाता है, जो भी फ्री का सामान जमा हुआ है वो हट जाता है, और जितने भी बेकार के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए जो कि अपन यूज भी नहीं करते वो सब भी हट जाते हैं। लेकिन उससे इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आता कि मतलब बिल्कुल ही आपका लैपटॉप दौड़ने लग जाएगा 1-1.5 लाख रुपए के लैपटॉप की तरह। ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई ये है तो सॉफ्टवेयर चेंज ही ना। अगर आपको सच में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपको हार्डवेयर को अपग्रेड करना पड़ेगा, और हार्डवेयर में सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है रैम। और रैम इंस्टॉल करने के लिए कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर मैं पहले लैपटॉप की बात करूं तो लैपटॉप में रैम डालना बहुत आसान है। आपको सिर्फ अपने लैपटॉप के पीछे वाले कवर को निकालना है और उसमें देखना है कि आपके दोनों रैम स्लॉट्स पॉपुलेटेड तो नहीं है, मतलब कि दोनों रैम स्लॉट में रैम तो नहीं लगी हुई। अगर एक में लगी हुई है तो एक आपका खाली, आप उसमें डाल सकते हो और आपकी पुरानी वाली रैम खराब नहीं होगी। तो अगर आपके दोनों स्लॉट्स में स्टिक्स लगी हुई है तो आपको एक स्टिक निकालनी ही पड़ेगी, तभी आप अपग्रेड कर सकते हो। और वो जो एक स्टिक आप निकालोगे वो यूं ही बेकार पड़ी रहेगी। तो अगर आपका एक स्लॉट खाली है तो आप उसमें रैम डाल सकते हो, लेकिन आप हर कोई रैम नहीं डाल सकते। आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर ऑलरेडी जो रैम लगी हुई है उसकी स्पेक्स क्या है, क्या वो DDR3 है या DDR4 है। तो इसको जानने के लिए आप अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर गूगल कर सकते हो, और फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें DDR3 है या DDR4 है। प्लस आपको इसकी फ्रीक्वेंसी का भी पता लगाना है कि 1333 है या फिर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रैम है। और फिर आपको सेम स्पेक्स वाली रैम ऑर्डर करनी पड़ेगी, बिल्कुल सेम जनरेशन। DDR3 है तो DDR3, DDR4 है तो DDR4, DDR2 है तो DDR2। प्लस आपकी नई रैम की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपकी पुरानी वाली रैम के बराबर होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपकी पुरानी रैम 1333 मेगाहर्ट्ज वाली है तो आपकी नई रैम भी 1333 मेगाहर्ट्ज वाली होनी चाहिए, तभी आपका सिस्टम स्टेबल ही चलेगा। वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्रैशेस के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, और आपका सिस्टम कभी भी शट डाउन हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है, फालतू की चीजें हो सकती है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपके पीसी में भी है, बस पीसी की जो रैम आती है वो थोड़ी बड़ी आती है, बाकी उसमें भी सेम चीजों का ध्यान रखना है आपको। जनरेशन सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और डेफिनेटली रैम अपग्रेड करने से आपका सिस्टम फास्ट हो जाएगा। आपकी एप्स क्रैश नहीं होगी, आपका सिस्टम क्रैश नहीं होगा, लैग नहीं होगा, फ्रीज नहीं होगा, और आपकी जिंदगी जीने की इच्छा भी बढ़ जाएगी। तो रैम अपग्रेड बहुत सही है।